हेलो एवरीवन। दोस्तों, कहने के लिए तो सॉरी और थैंक यू बहुत ही छोटे से शब्द होते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो इन दो शब्दों में ही पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। और इन दो छोटे शब्दों से ही आप चाहें तो अपना पूरा पास्ट लाइफ कर्मा सेटल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो कहने के लिए तो ये बहुत छोटे शब्द हैं, पर इन दो शब्दों में ना बहुत गहराई है, बहुत वज़न है। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लूँ तो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए घर में आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए वाइफ है, पूरी थकी हुई है, परेशान है और भाग दौड़ करके और पूरा खाना बना रही है फैमिली के लिए और मेहनत कर रही है, सबको प्यार से खिला रही है, लेकिन क्या है कि इतनी थकान और अंदर से उसको फ्रस्ट्रेशन है अपनी थकान और भागा दौड़ी की वजह से, कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही है कि उसको मतलब क्या फील कर रही है वो इस वक्त, या किस तरीके की टेंशन उसको हो रही है। लेकिन आप देखो कि उस भागा दौड़ी की उस हर काम को करते हुए भी अगर उसकी फैमिली का एक मेंबर भी ना उसे प्यार से थैंक यू बोल दे या उसका उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो दिखा दे, तो उस जो घर की लेडी है उसकी जो पूरे दिन की थकान है ना वो 2 मिनट में गायब हो जाती है। मतलब वो जो कुछ भी कर रही है अपने परिवार के लिए, वो कितनी भी परेशान हो, कितनी भी थकी हुई हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन अगर किसी भी सामने वाले व्यक्ति ने, किसी भी उसके परिवार के सदस्य ने उसे अपना ग्रेटिट्यूड दिया, उसकी चीज़ों को फील किया और उसको धन्यवाद दिया किसी ना किसी रूप में, तो आप ये सोचो कि उस महिला का जो पूरे दिन का एक टफ टाइम था, जो पूरी दिन भर की थकान भरी दिनचर्या थी, वो 2 मिनट में उसके लिए इतनी नॉर्मल हो जाती है कि वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील करने लगती है। और उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे परिवार के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आती है। क्योंकि अगर घर की जो कर्ता धर्ता है, अगर वही परेशान है या नहीं सेटल कर पा रही है, नहीं एडजस्ट कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, पूरे परिवार का जो है माहौल ही खराब हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब इतने ये पूरे दिन की जो थकान है, पूरे दिन की जो उसकी रूटीन है, अगर उसमें किसी सामने वाले ने उसके प्रति जरा सा भी ग्रेटिट्यूड पे कर दिया और उसको ये एहसास करा दिया कि वो जो कुछ भी उनके लिए कर रही है वो मतलब थैंक यू उसके लिए शायद बहुत छोटा सा शब्द है। तो आप ये सोचो कि उस लेडी की पूरे दिन की जो थकान है, पूरे दिन की जो भागदौड़ है, वो 2 मिनट में वो एकदम एकदम शांत फील करने लगती है। और अंदर से उसके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वो सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि वो दिल से आ रही है ना। दिल से जो खुशी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे परिवार का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही अगर हम बात सॉरी की करें, तो आप ये सोचो कि मान लीजिए किसी के साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ और आपको लग रहा है कि आप अब इसकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, कभी इस व्यक्ति के साथ बात नहीं करेंगे और इसने आपको इस तरीके की तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन आप ये देखो कि अगर वो व्यक्ति आपसे सॉरी बोल देता है ना, अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेता है, अपनी बात मान लेता है कि भाई मुझसे इस तरीके की गलती हो गई या मेरी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची, तो उसके लिए मैं आपसे मतलब सॉरी बोल रहा हूँ या क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप ये सोचो कि आपको हो सकता है उस वक्त आप उसका रिप्लाई ना करो और वहाँ से चले जाओ, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद शांत होगा आपका मन, तो आपको खुद ही अच्छा फील होने लगेगा और आप थोड़े टाइम बाद सोचोगे कि अरे ठीक है, जाने दो, जो हुआ उसे जाने दो। मतलब आप उस बात को बहुत लंबे समय तक अपने दिल में नहीं रखोगे। उस बात को कोशिश करोगे कि ठीक है, सामने वाले ने सॉरी मांग लिया, अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया, उसको वहीं ख़त्म। तो आप दोनों ही केसेस में अगर देखो ना, तो वर्ड तो बहुत छोटे से थे, सॉरी भी और थैंक यू भी, लेकिन उनका जो रिजल्ट है, उनकी जो कहना चाहिए आपके सामने जो उसके बदले में जो कुछ आप गेन कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छा है चीज़ों को सेटल करने के लिए, चाहे वो थैंक यू हो चाहे सॉरी हो। तो ये जो दो शब्द है ना,
अगर आप चाहें तो इन्हीं 2 सिंपल शब्दों से आप अपने पास्ट लाइफ का पूरा कर्मा सेटल कर सकते हैं, है ना? अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे से वर्ड से कर्मा कैसे सेटल हो जाएगा अगर हमने कुछ किया ही नहीं, या हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या किया है पास्ट लाइफ में, तो हम हमारा कर्मा किस तरीके से सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये देखो कि आपको, अगर आप डेली रूटीन में उस ईश्वर के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति अपना थैंक यू अगर देते हो कि भाई जो कुछ भी ईश्वर आपने दिया है, मतलब उसी की वजह से जो है मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, या उसी की वजह से मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरे से जुड़े हुए लोग खुश हैं, है ना? आप उस खाने, उस भोजन को धन्यवाद देते हो जिसकी वजह से आपका पेट भरता है, उस अपनी जॉब को थैंक यू करते हो जिसकी वजह से आपको फूड मिल रहा है, आपके परिवार को पैसा मिल रहा है जीवन यापन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब आप यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद देते हो उसकी दी हुई हर चीज़ के लिए, उसी ईश्वर को धन्यवाद देते हो जो कुछ भी उसने दिया है आपको, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जल हो, ये सूर्य हो, है ना? जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस पूरे यूनिवर्स से, अगर आप डेली रूटीन में एक आप नियम बना लो कि आप उन सब चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद दो, तो कहीं ना कहीं वो आपको और दुगनी चीज़ें प्रदान करें। अगर आप हर चीज़ के लिए उनको थैंक यू करते हो, तो होता है ना कि जब आप खुश होते हो, आप खुद भी किसी से खुश होगे तो क्या होगा, आपको मन करेगा आप उसको उससे ज़्यादा दो। अगर आपने किसी को गिफ्ट में कोई एक चीज़ दी और आपने देखा कि सामने वाला बहुत खुश है और बार बार वो आपको ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है, थैंक यू कर रहा है, तो आपका दिल क्या करने लगता है कि भाई मतलब आप अंदर से खुद खुश हो जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं ऐसे कुछ भी देता हूँ ना तो ये बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करता है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करता है, हमेशा धन्यवाद देता है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए करने का और ज़्यादा मन करता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि आप जितना ज़्यादा उसके लिए कर सकते हो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रास्ते से, तो आप उसके लिए करने की कोशिश ज़रूर करते हो, है ना? तो बिल्कुल ठीक वही जो स्थिति होती है ना, वो यूनिवर्स के साथ होती है, वो उस ईश्वर के साथ होती है। जितना ज़्यादा आप उनकी दी हुई हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, आप उनको धन्यवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर और उस यूनिवर्स का भी मन करता है कि वो आपको और ज़्यादा दे, है ना? आपको जीवन में वो हर खुशी मिले जो आप चाहते हैं, जो चीज़ भी आप सोचते हैं जीवन यापन के लिए, आपके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, चाहे वो पैसा हो, खाना हो, पानी हो, है ना? या आपकी खुद की सांसें हो, आपका अच्छा स्वस्थ शरीर हो, तो जो कुछ भी है उसके लिए अगर आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, तो कहीं ना कहीं रिटर्न में ना आपको बहुत सारी चीज़ें वापस मिलेंगी पॉजिटिवली। तो आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। जितना ज़्यादा आप झुकोगे उससे ज़्यादा ईश्वर आपके लिए आगे आ जाएगा करने के लिए, है ना? तो एक तो हो गई ये चीज़, है ना, जिसमें आपने ईश्वर को और यूनिवर्स को और दुनिया की हर वस्तु को जो दिन भर में आपने यूज की है, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिटर्न में किसी ना किसी वे में और ज़्यादा मिलने लगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बात हम सॉरी की कहें तो हमें डेली ना ईश्वर से सॉरी भी बोलना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने ना हम दिन भर में जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें कुछ कार्य ऐसे ज़रूर होते हैं जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची होती है ना? तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाता है। अब क्या होता है कि जैसे एक आध बार मैंने जब लोगों को समझाया या ये चीज़ बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना होता है, अरे नहीं, हमने तो आज दिन भर में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। तो ठीक है, आपने जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, ठीक है, समझ में आती है ये बात कि आप दिन भर में बाहर गए नहीं और आपने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप जब सड़क पे चल रहे होते हो या इवन घर में भी कभी चल रहे होते हो तो आपके पैरों के नीचे ही कितने ऐसे जीव आ जाते हैं, या आप सांस के साथ कितने ऐसे जीवों की हत्या कर देते हैं जिसका आपको एहसास तक नहीं होता। और आप ये सोच के देखो कि वो जीव जो है, चाहे हमारे अंदर वो आत्मा के रूप में हो या किसी छोटे से कीड़े के अंदर हो या किसी मक्खी मच्छर के अंदर हो, है तो वो उसी ईश्वर का अंश,
तो वो किसी भी रूप में चाहे वो उपस्थित हो इस दुनिया में, बट है तो वो उसी का अंश ना, उस वही जीव है वो। तो अगर आपने उस जीव को भी मारा तो कहीं ना कहीं वो पाप का जो कर्मा है, जो निगेटिविटी वाला कर्मा है, वो आपके खाते में तो लिखा ही जाएगा। चाहे आप चींटी को मारो या इंसान को मारो, कहने के लिए दुनियादारी के हिसाब से आपको लगेगा कि भाई ठीक है, मतलब चींटी के मारने की तो कोई सजा नहीं है, पर किसी इंसान को अगर आप मारोगे तो ऑब्वियसली उसकी सजा है। लेकिन वो इंसान की सजा तो दुनिया तय कर लेती है या हमारा कानून तय कर लेता है, लेकिन वो जो चींटी के मरने से जो सजा होगी ना, वो आपके ऊपर के खाते में जाएगी और वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भोगनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आपको उस समय उस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन वो आपके खाते में गई है तो आपके वो कर्मों में जुड़ेगी और आपका उसको जो भी उसका खामियाजा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप कहो कि पास्ट लाइफ कर्मा की बात, तो सही बात ये है कि ठीक है, आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं कि आपने पास्ट लाइफ में कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया या कितने लोगों के लिए अच्छा काम किया, है ना। तो लेकिन अगर आप ईश्वर से ये कहते हैं कि भाई जाने अनजाने अगर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो उस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। जो भी गलतियां मैं कर रहा हूँ या मुझसे हो चुकी हैं जाने अनजाने, तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या क्या गलतियां की हैं या इस लाइफ में मुझसे क्या गलतियां हो जाती हैं डेली में। जो हो सकता है कुछ गलतियां ऐसी भी हो जिनका आपको एहसास तक ना हो, आपको पता ही ना चले कि आपसे हुआ क्या है ना। तो क्या होता है कि आपको वो गलती याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे किसी भी तरीके की जो गलती हुई है वो आपके खाते में एड ऑन हो चुकी है। आपको आपको एहसास नहीं है, बट लिखी जा चुकी है, तो उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर एवरी डे रात में आप सोने से पहले उस ईश्वर के साथ में ये कन्वर्सेशन करते हैं और आप उनको ये बोलते हैं कि भाई अगर मुझसे पास्ट में या इस जन्म में किसी भी तरीके की जो भी गलतियां हो रही हैं जाने अनजाने, उस सब के लिए मैं आपके आगे क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। और जो कुछ भी आप और यूनिवर्स के द्वारा मुझे दिया जा रहा है, चाहे वो भोजन हो, पानी हो, सक्सेस हो, है ना, मनी हो या फैमिली हो इवन, है ना, क्योंकि फैमिली भी तो खुशियों का कारण है। तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, उन हर फैमिली मेंबर के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। इवन अगर आप मिलते नहीं हैं, आपके सामने वो पर्सन नहीं है, लेकिन आप ईश्वर के सामने उसे धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड रहती है। और अगर आप यहाँ से भी वो चीज़ फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जो धन्यवाद है, वो जो चीज़ है, वो दूसरे तक पहुँच जाएगी किसी ना किसी रूप में, है ना। वो किसी ना किसी रूप में आपको उसका रिजल्ट जो है वो थोड़े समय बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने ज़रूर आती है, किसी न किसी तरीके से वो हमें दिखाई ज़रूर देती है। तो अगर आप ये सोचें कि कुछ लोग आपको आप सोचे कि नहीं, मैं हर एक को थैंक यू नहीं बोल सकता, है ना, मैं सिर्फ उन लोगों को थैंक यू बोलूँगा जो मेरे लिए अच्छा करते हैं, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को ना हर इंसान के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, चाहे वो अच्छा कर रहा हो उसके लिए या बुरा करने वाला व्यक्ति हो। तो आपको लगेगा कि भाई बुरा करने वाले को हम थैंक यू क्यों बोलें, तो आप अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि अच्छे लोग तो अच्छे हैं ही, उसका रिजल्ट तो आपको अच्छे रूप में मिल ही रहा है, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचाने वाले लोग हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ लाइफ में सिखा रहे हैं। इवन अगर कुछ प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहे ना, तो वो आपको ये जरूर सिखा रहे हैं कि आप दुनिया में लोगों को पहचानना सीख जाओ, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच में आपका साथ देने वाला है और कौन आपको चीट करने वाला है, धोखा देने वाला है। तो क्योंकि लोगों की परख, अगर बुराई नहीं होगी ना तो आपको अच्छाई का एहसास भी नहीं होगा। अगर
आपके आगे बुराई नहीं आएगी, कोई निगेटिविटी नहीं आएगी ना, तो पॉजिटिविटी क्या होती है आप इसको फील भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो, हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद करो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी के सामने ऐसा करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग जो आपके सामने हैं उनको तो आप कर ही सकते हो आराम से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सामने नहीं है, आप उनको सामने से नहीं कुछ बोल सकते हो, ना ही सॉरी ना ही थैंक यू। तो आप इस यूनिवर्स के माध्यम से उन तक अपनी पॉजिटिविटी पहुँचा सकते हो, है ना। आप अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचा सकते हो, आप अपना सॉरी पहुंचा सकते हो। तो क्या होगा कि धीरे धीरे मान लीजिए आपसे जो भी पहले गलतियां हुई आपने उनके लिए भी माफ़ी मांग लिया, आपसे जो अभी गलतियां हो रही हैं आपने उनके लिए भी माफ़ी मांग लिया, तो क्या हुआ, वो कर्मा वहीं की वहीं सेटल हो गया। आपने अगर किसी को थैंक यू बोल दिया तो वो थैंक यू के साथ आपकी वो चीज़ क्या हो गई, वहीं की वहीं सेटल हो गई। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो चीज़ें आपको बहुत ही नॉर्मल लग रही हैं ना, ये 2 वर्ड्स जो आपको बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, आप अपने रूटीन में उसको अपना कर देखिए। अगर आप अपने जीवन में नित्य ये कार्य करते हैं, है ना, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप ईश्वर को ये धन्यवाद देते हैं कि आपको उसने एक नया शुभ सवेरा दिया है ना, अपनी एक अच्छी दिनचर्या दी है ना, जीवन नए दिन की नई शुरुआत दी है, तो आप उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड पे करें, उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। तो क्या होगा कि डेली की डेली जो, क्योंकि आपके जब कर्मा संचित होते जाते हैं फिर वो प्रारब्ध बनते हैं और तब जाके वो आपको जन्म मिलता है उस चीज़ के लिए। लेकिन आपसे चीज़ें हुई और आपने उसको वहीं की वहीं थैंक यू बोलकर या सॉरी बोलकर उसको वहीं की वहीं सेटल कर लिया, तो क्या होगा कि धीरे 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 वो चीज़ें सेटल होती चली जाएंगी और आपके लिए जो एक मोक्ष का द्वार है, मतलब जो एक सदगति का द्वार है, एक अच्छा वो है जीवन का जो चक्र है जन्म मरण का, आप धीरे 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 उससे मुक्त होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए महत्व रखेंगी, कुछ के लिए नहीं रखेंगी, लेकिन जो लोग भी आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, जो इस रियलिटी को धीरे धीरे फील करते हैं, समझते हैं, तो वो ये जानते हैं कि अगर उनको इस चक्र से छुटकारा पाना है तो उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, उनके लिए सॉरी फील करना पड़ेगा। और आपको नॉर्मल में भी आप देखो कहा ही जाता है कि भाई अगर आप किसी के आगे सॉरी बोल देते हो आप छोटे नहीं हो जाते हो, है ना, बल्कि आप क्या हो जाते हो, आप उन कर्मों से फ्री हो जाते हो जो गलतियां जाने अनजाने आपसे हो गई हैं। लेकिन अगर आपने सॉरी बोल दिया तो कहीं ना कहीं आप उन कर्मों से, उस निगेटिविटी से फ्री हो जाते हो, है ना। तो ये आपके लिए बोझ नहीं है 2 शब्द, बल्कि ये आपको लाइफ में ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। लोग जॉब करते हैं, घर आते हैं, फिर उसके बाद दिन भर मान लीजिए बॉस के साथ खिचखिच हुई, अपने कुलीग्स के साथ खिचखिच हुई, टेंशन्स हुई, तो लोग क्या करते हैं, घर आते हैं उनको गालियाँ देना शुरू करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्लाइंट्स को गालियाँ देते हैं या उनको इरिटेशन अपनी शो करते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको उसके लिए थैंक यू सॉरी बोल के उन बातों को वहीं ख़त्म कर लेना है ना। मन में, अगर आप सामने भी नहीं कर सकते आप मन में बोल दीजिएगा। भाई अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि गलती आपकी है तो आप सॉरी फील कर लीजिए। आपको लग रहा है कि भाई गलती उनकी थी, है ना, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ी किसी को देना भी बहुत बड़ी बात होती है, हर एक के बस में नहीं होता है किसी को माफ़ करना। तो आप क्या करिए, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो जो गलती आपसे हो रही है उसके लिए आप सॉरी कर लीजिए, जो गलती दूसरों से हो रही है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे वहीं पर सेटल होती चली जाएंगी, और जब सेटल हो जाएंगी तो आप खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस करने लगेंगे। कहीं ना कहीं आप उस ईश्वर से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करने लगेंगे, है ना। और जो उसका एहसास है वो शायद आपको, जब आप लगातार करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद होने लग जाएगा। तो देखा दोस्तों कि आप
ने जो भी पूरा मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, तो जब आप उस चीज़ को ना सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आप सुनकर उसे समझिए, उसकी वैल्यूज़ को समझिए और अपने जीवन में उतारिए। और जब आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप खुद उस पर बदलाव को, उस खुशी को खुद फील करना शुरू कर। तो आई थिंक जो जो मैंने फ़ील किया है वही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस गहराई को फ़ील कर सकें और आप भी उस तरीके की परिस्थितियों से, उस तरीके की परेशानियों से बाहर निकलें और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब भी खुश रहें और आपसे जुड़े हुए लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ और मेरे अपने भी खुश रहें। सो थैंक यू, बाय बाय।